दिनांक 22 व 23 मार्च को ग्रामीण बौद्ध संघ व रमाई बुद्ध विहार परसवाड़ा घाट तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट में 2 दिवसीय ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर ग्रामीणों द्वारा आयोजित किया गया। उसमें डीजे साउंड सिस्टम में गाने की आवाज से क्या दुष्परिणाम होते हैं तथा ध्यान साधना, शील सदाचार का आचरण करना, बुद्ध के सद्गुणों को पालन करने से क्या लाभ मिल सकता है, इस विषय पर 2 दिवसीय ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि अधिवक्ता संजय खोब्रागड़े, जिला अध्यक्ष बालाघाट जिला बौद्ध संघ बालाघाट द्वारा बताया गया कि सत्पुरुष की संगति करो, एकदम से किसी भी भंतेजी पर भरोसा मत करो, बाबा साहेब आम्बेडकर एवं बुद्ध के मार्ग पर चलो। अंधविश्वास को त्यागने से सम्यक दृष्टि का निर्माण होता है। साथ में भोजराज वासनिक, सुनील रामटेके, कबीर खोब्रागड़े, रामचंद्र मेश्राम, संजय खोब्रागड़े उपस्थित थे। इस शिविर के मार्गदर्शक पूज्य भदंत धम्मशिखर जी आचार्य ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर बालाघाट द्वारा डीजे साउंड सिस्टम की तेज आवाज के दुष्परिणाम और फिर ध्यान साधना, शील सदाचार और बुद्ध के गुणों को अपनाने के लाभ के विषय में जानकारी दी गई। डीजे साउंड सिस्टम की तेज आवाज के दुष्परिणाम निम्न प्रकार से होते हैं। उनमें मुख्य शारीरिक स्वास्थ्य पर असर होता है, कान की समस्या बढ़ती है, तेज आवाज से सुनने की क्षमता कम हो सकती है, जिसे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। कानों में घंटियां बजना, टिनिटस भी हो सकता है। तनाव और थकान, लगातार शोर से सिरदर्द, नींद न आना और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हृदय पर साउंड का असर बढ़ जाता है। शोध बताते हैं कि तेज शोर से हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि यह तनाव हार्मोन को बढ़ाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, तेज आवाज से एकाग्रता भंग होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और मानसिक शांति खत्म हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा गहरा हो सकता है, जैसे पढ़ाई में रुकावट या नींद की कमी होती है। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। शोर प्रदूषण से आसपास के लोगों को परेशानी होती है, खासकर बुद्ध विहार, अस्पताल या स्कूल के नजदीक पक्षियों और जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है, उनकी प्राकृतिक दिनचर्या बिगड़ सकती है। ध्यान साधना, शील सदाचार और बुद्ध के गुणों के लाभ। बुद्ध के मार्ग पर चलने से जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता आती है। आइए इसके लाभ देखें। ध्यान साधना के लाभ ही प्राप्त होता है, जैसे कि मानसिक शांति, ध्यान से मन शांत होता है, तनाव और चिंता कम होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। नियमित ध्यान से विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है, जिससे कार्यक्षमता बेहतर होती है। स्वास्थ्य लाभ होता है, यह नींद को सुधारता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और आत्मजागरूकता बढ़ाता है। शील का मतलब पवित्र नैतिक आचरण और सदाचार के लाभ। आंतरिक संतुष्टि, सत्य, अहिंसा और पवित्र नैतिकता का पालन करने से मन में शुद्धता, पवित्रता और आत्मविश्वास जागता है। सामाजिक सम्मान, जो लोग दूसरों के साथ करुणा और ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, उन्हें समाज में आदर मिलता है। कर्मफल में सुधार, तथागत सम्यक संबुद्ध की शिक्षा अनुसार शील से अच्छे कर्म जमा होते हैं, जो जीवन को सुखमय बनाते हैं। बुद्ध के गुणों को अपनाने के लाभ, करुणा और मैत्री, बुद्ध की तरह दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में सौहार्द बढ़ता है। विवेक और प्रज्ञा, बुद्ध का मार्ग सही समझ और निर्णय लेने की क्षमता देता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। दुख मुक्ति की ओर कदम, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम अर्थात सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का पालन करने से दुख से मुक्ति मिलती है और निर्वाण का मार्ग खुलता है। इस प्रकार से निष्कर्ष पर हम पहुंचे तो पता चलता है कि डीजे की तेज आवाज जहां शारीरिक और मानसिक अशांति का कारण बनती है, वहीं बुद्ध के मार्ग पर चलना जीवन को शांत, सार्थक और सुखी बनाता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप शोर के पीछे भागते हैं या शांति को चुनते हैं, यह आप पर निर्भर है। इस प्रकार के प्रवचन सुनकर परसावाड़ा घाट के लोगों ने कोई सामाजिक धार्मिक कार्यों में डीजे नहीं बजाएंगे तथा परम पूज्य महाबोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती में भी डीजे नहीं बजाएंगे एवं अपने स्वास्थ्य व पर्यावरण प्रकृति को अच्छा बनाएंगे, ऐसा सम्यक संकल्प ग्रहण किया। शिविर के दूसरे दिन के अंत में पूज्य भदंत धम्मशिखर जी को अष्ट पुरस्कार दान देकर उपासक उपासिकाओं ने पुष्पों से स्वागत कर आदर सम्मान कृतज्ञता श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्हें विदा किया।